पंडित जी साहब शुरू करें। पंडित जी आवाज नहीं आ रही। बात करने को। पंडित जी आवाज नहीं आ रही, आप पन्नी हुई है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सब्बसाहूणम। श्लोक नंबर 43। शुद्ध बुद्ध स्वचिद् रूपा धन्यस्याभिमुखी रुचिः व्यवहारेण सम्यक्त्वं निश्चयेन तथात्मनः प्रतिदिनं खलु यत्र वितन्वते कृत मुदा वसतिं शिव संपदा समय सार रसे मम मानसे तदवतारमुपैतु दृगम्बुजम्। ओम राम ह्रीं रों ह्र अष्टांग सम्यक दर्शनात्र अवतर संभोषिति आवाहनम् भव प्रभव दुर्वार दुःखाग्नि शमनाम्बुदम् अष्टांगं स्थापयाम्यत्र दर्शनं तद्विशुद्धये। ओम राम ह्रीं रों ह्र अष्टांग सम्यक दर्शनात्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम् भव विपत्तिमतीत्य शिव श्रिया मधिपतिर्यदनुग्रहतो नरः दलित निर्दलनं मम दर्शनं तदीय सन्निहितं भवतु मुत्तु भवतु उत्तमम्। ओम राम ह्रीं रों ह्र साष्टांग सम्यक दर्शन अत्र मां सन्निहितो भव सर्वसन्निधि कर्णं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपामि स्वात्मोपलब्धिर्यदनुग्रहेण भव्यात्मनां सादचिराभिदिष्टः साष्टांगमर्शयामि सुदर्शनं तत् सुरेंद्र सिंदूरमृतेन रत्नम्। ओम भीमसांग समग्र दर्शनाय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निर्वपामि इति स्वाहा। चंदनम भव्यात्मनां द्वादश सुप्रमाणम् मिथ्या निवेशे निवासे सूतयकेन रुद्धम् साष्टांगमर्चामि सुदर्शनं तत् रत्नं मनोनंदन चंदनेन। ओम ह्रीमष्टांग सम्यक दर्शनाय संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। स्वप्रेषु दुःखावनिषु प्रया प्रपातः स्वप्नेऽपि यस्मिन् सति नांगभाजां साष्टांगमर्चामि सुदर्शनं तत् रत्नं विशुद्धं ललिताक्षतोगैः। ओम ह्रीमष्टांग सम्यक दर्शनाय अक्षपद प्राप्तये अक्षतं निर्वपामीति स्वाहा। ज्ञान श्रियो मूलमपास्त दोषम चारित्रबल्लीवन जीवनम यत् साष्टांगमर्चामि सुदर्शनं तत् रत्नं सरोज प्रमुखैः प्रसूनैः। ओम ह्रीमष्टांग सम्यक दर्शनाय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा। श्रद्धान रूपं किल चेतनादि तत्वोत्तमानां निगृहीतमोहम् साष्टांगमर्चामि सुदर्शनं तत् रत्नं रसान्यैश्चरुभिर्विमुक्तैः। ओम ह्रीमष्टांग सम्यक दर्शनाय क्षुधारोग विनाशाय नैवेद्यं निर्वपामीति स्वाहा।
निसर्गतो वाधिगमात् प्रजानामुत्पद्यते यत् किल काललब्ध्या साष्टाङ्गमर्चामि सुदर्शनं तत् रत्नं मुदा रत्न भव प्रदीपै ओम ह्रीमस्तां सम्यक् दर्शनाय मोहांकार विनाशनाय दीपं निर्वपामीति स्वाहा। संवेग मुख्यै परमहि गुणोगै रलंकृतं ध्वस्त समस्त पापं साष्टांगं वर्चामि सुदर्शनं तत् धूपै सुगन्धीकृत दिग्विभागै ओम ह्रीमस्तां सम्यक् दर्शनाय दुष्टकर्म दहनाय धूपं निर्वपामीति स्वाहा। मुख्यं फलं यस्य विमुक्ति सौख्य मुख्यमत्यद्भुतराजलक्ष्मीः साष्टाङ्गमर्चामि सुदर्शनं तत् सन्मातुलिंग प्रमुखै फलोगै ओम ह्रीमस्तां सम्यक् दर्शनाय मोक्षफल प्राप्तये फलं निर्वपामीति स्वाहा। दुष्कर्म दावहुत भुक्षमने पयोदम् संसार कारण निवारण बद्ध कक्षम निश्रेयसाद्भुत सुखाय निरस्त दोषम सद्दर्शनम सुकुसुमांजलि मातनोमि ओम ह्रीमस्तां सम्यक् दर्शनाय अनर्घ्य पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। आप 48 से लेकर 55 तक हिंदी पढ़िए। 48 से। हाँ पंडित जी। जिसने भव जीवों को 12 मिथ्यात्वों को प्रमाण करने से रोका है, उस अष्टांग संयुक्त रत्न की मन को मनोहर अक्षतों से मैं पूजा करता हूँ। जो ज्ञान रूप लक्ष्मी का मूल है, निर्दोष है और जो चारित्र रूपी लता के वन के लिए जल के समान है, उस अष्टांग सदर्शन रूपी रत्न की कमल प्रमूलों से मैं पूजा करता हूँ। जो जीवादि 7 तत्वों के श्रद्धान रूप है और मुख का नाश करने वाला है, उस अष्टांग सदर्शन की स्वादिष्ट व्यंजनों से मुक्ति प्राप्ति के लिए मैं पूजा करता हूँ। जो काल लब्धि अनुसार प्राणियों के स्वभाव स्वभावतः या परोपदेश से उत्पन्न होता है, उस अष्टांग सम्यक रत्न की प्रसन्नता पूर्वक रत्न दीपकों से पूजा करता हूँ। भव्यात्मन द्वादश, अच्छा ये 51 कहाँ तक पढ़ना है जी? अब 58 तक पढ़ो। संवेग प्रमुखों से जो सुशोभित है और समस्त पापों से रहित है, उस अष्टांग में दर्शन समस्त दिशाओं को संदिग्ध करने वाली धूप में पूजा करता हूँ। जिसका मुख्य फल मोक्ष का मिलना है और गौण फल चक्रवर्ती आदि अद्भुत राज विभूति का प्राप्त होना है, उस अष्टांग सम्यक जन की बीच प्रमुख फलों से पूजा करता हूँ। जो पाप रूपी दावानल को समन करने के लिए मेघ के समान है और जो संसार कार्यों को दूर करने में सदा तत्पर है, अद्भुत मोक्ष की प्राप्ति के लिए दोष रहित उस सम्यक दर्शन में जल, चंदन और फूल आदि अंजलि अर्पित करता हूँ। आप हिंदी पढ़ दो, मैं बाद में संस्कृत पढ़ देता हूँ। पढ़ते जाओ, कंटिन्यू। जिसके होने पर भव्य प्राणियों को जिन प्रतिपादित तत्व में संशय नहीं होता, वह मोक्ष का शरण सम्यक का निशंकित अंग मेरे हृदय में वास करो। मम्मी 57
जिसके प्रभाव से चक्रवर्ती इंद्र की लक्ष्मी पहले मैं भाव से प्राण के पास आती है, वह दर्शन का निकांक्षित अंग मेरे हृदय में वास करो। जो 3 लोगों सभी प्राणियों को शीघ्र ही अपने वश में कर लेता है, वह आत्मा के अभ्युदय का कारण सम्यक का वात्सल्य अंग मेरे हृदय में वास करो। नहीं नहीं, बहुत आगे चले गए आप। 58 सुरायमान 58 अभ्यासवश। बोलना है ना? हाँ 58 जिसके प्रभाव से चक्री और की लक्ष्मी पहले में इस भाव को, ये तो हो गया। फिर 58 जिसका जिसका वशवर्ती होकर यह आत्मा और पदार्थों में मोह नहीं करता, वह समदर्शन का निर्दोष अमूढ़ दृष्टि अंग मेरे हृदय में वास कर। इसके पहले एक श्लोक छूट गया है। स्फुरायमान अभ्यासवश विद्या विलास जन्य विवेक से मनुष्यों में जो उदित होता है सम्यक दर्शन का वह श्रेष्ठ निर्विचिकित्सित अंग मेरे हृदय में निवास करो। अब आगे पढ़ो। जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर अंधकार नहीं रहता, उसी प्रकार जिसके होने पर प्राणियों को थोड़ा भी दुख नहीं होता, वह उपगुहन अंग मेरे हृदय में वास करो। न्याय मार्ग से डिगते हुए हाँ किसी अन्य प्राणियों का स्वयं को पुनः उस पर लगा देना, यह सम्यक दर्शन श्रेष्ठ स्थितिकरण अंग है, वह सदा मेरे हृदय में वास करो। जो 3 लोक के सभी प्राणियों को शीघ्र ही अपने वश में कर लेता है, वह आत्मा के अभ्युदय का कारण सम्यक का वात्सल्य अंग मेरे हृदय वास करो। जिससे इस लोक में चंद्रमा के समान उज्जवल यश फैलता है और परलोक में स्वर्ग में निवास होता है, वह अत्यंत प्रभावशाली सम्यक दर्शन का प्रभावनांग मेरे हृदय वास करो। अब पढ़ता हूं मैं 63 तक मैं पढ़ता हूं, 56 नंबर से लेकर। येनान्वितो भव्य जनो जिनोक्ते न संशयी जातु पदार्थ जाते तदर्शनांगम शिव सौख्य बीजम निशंकितत्वं हृदय ममास्ताम्। 56 हुआ। अब 57 निशंकित के बाद निकांक्षित। चक्र श्रिया शक्र पद श्रिया च हर्षादहं पूर्वकया शरीरी यस्य प्रभावात् ध्रियते तदुच्चैर् निकांक्षितत्वं हृदये ममास्ताम्। उदेति विद्या विलसद्विवेकात् प्रस्फुर्यदभ्यासवसान्नरेषु तदुत्तमं निर्विचिकित्सितत्वं सुदर्शनांगं हृदये ममास्ताम्। अनारतं यद्वश्य गोय महात्मा न मोह मन्वेति परात्मतत्त्वे अमूढ़ दृष्टित्वमकल्पनं तत् सुदर्शनांगं हृदये ममास्ताम्। न दुःखलेशोऽपि सति यस्मिन् शरीरिणां ध्वान्तमिव द्युरत्ने निगूहनाख्यं सुखकारणं तत् सुदर्शनांगं हृदये ममास्ताम्। न्यायात् पथ संचलतः परस्य यत् प्रत्यवस्थापनमात्मनो वा तत्सुस्थिति संस्करणं वरेण्यं स्वदर्शनांगं हृदये ममास्ताम्। यत्सत्त्वसन्तान विचित्रमेतत् त्रैलोक्यमप्याशु वशीकरोति वात्सल्यमात्मोदय कारणं तत्
सुदर्शनांगम हृदय ममास्ताम यश शशांको ज्वलमत्रयेन नृणाममुत्र त्रिदिव निवासः प्रभावनाख्यम प्रथित प्रभावम सुदर्शनांगम हृदय ममास्ताम। अब आप जो है 64 से हिंदी हिंदी पढ़ो। अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए चित्त को हरण करने वाले जैसे भक्ति पूर्वक निअंकित आदि अंगों को मैं पूजा करता हूँ। अपने सुख की प्राप्ति के लिए मनोहर शीतल चंदन से निशंकित आदि अंगों की मैं पूजा करता हूँ। अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए स्वच्छ अक्षर से निशंकित आदि अंग की मैं पूजा करता हूँ। अपने सुख की प्राप्ति के लिए अनुपम फूलों से निशंकित आदि 8 अंगों की मैं पूजा करता हूँ। अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए सरस और ताजे पकवानों से निशंकित आदि 8 अंगों की मैं पूजा करता हूँ। अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रभा से प्रकाशमान दीप समूह से निशंकितादि 8 अंगों की मैं पूजा करता हूँ। अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए धूप के हुए सुंदर धूप से निशंकितादि 8 अंगों की मैं पूजा करता हूँ। अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए सुपारी या श्रेष्ठ फलों से निशंकितादि 8 अंगों की मैं पूजा करता हूँ। मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए जल चंदन और सुंदर अक्षत आदि से सुशोभित पुष्पों की अंजलि से सम्यक दर्शन के 8 अंगों की मैं सदा भक्ति पूर्वक पूजा करता हूँ। हाँ, इस प्रकार ये यहाँ तक 72 यानी देखो आपने ध्यान दिया है, जल चंदन अक्षत पुष्प कुछ भी चढ़ाओ किसके लिए? अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए। यानी ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि जीव स्वयं अपने से अनजान है। जीव अपने आप को नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, मात्र वह अचेतन शरीर में ही अपनापन किया हुआ है। अब इसकी मैं संस्कृत पढ़ता हूँ 72 तक। रचयाम्यर्चनम भक्त्या वारिभिश्चित्तहारिभिः निशंकितादिकांगानां स्वस्वरूपोपलब्धये रचयाम्यर्चनम भक्त्या चन्दनैश्चित्तनन्दनैः निशंकितादिकांगानां स्वस्वरूपोपलब्धये रचयाम्यर्चनम भक्त्या तण्डुलैरतिनिर्मलैः निशंकितादिकांगानां स्वस्वरूपोपलब्धये रचयाम्यर्चनम भक्त्या कुसुमैर्विगतोपमयि निशंकितादिकांगानां स्वस्वरूपोपलब्धये 68 रचयाम्यर्चनम भक्त्या पक्वान्नैः सरसैर्नवैः निशंकितादिकांगानां स्वस्वरूपोपलब्धये रचयाम्यर्चनम भक्त्या दीपत्रातैः प्रभासितैः निशंकितादिकांगानां स्वस्वरूपोपलब्धये रचयाम्यर्चनम भक्त्या धूप धूम्रैर्मनोरमैः निशंकितादिकांगानां स्वस्वरूपोपलब्धये रचयाम्यर्चनम भक्त्या फलैः पूजादि सत्फलैः निशंकितादिकांगानां स्वस्वरूपोपलब्धये जलचंदन विशदाक्षत सुशोभिना मोक्ष सौख्य संलब्धये कुसुमांजलिना नित्यं दृष्टांगान्यादरात् प्रयजे। अब जयमाला की संस्कृत पढ़ दूं मैं पहले, फिर आप हिंदी पढ़ना, है ना? 73 से। जय जय सद्दर्शन भव भय निरसन मोह महातम वारण उपशम कमल दिवाकर सकल गुणाकर परम मुक्ति सुख कारण। जय दर्शन भवन सरोज सूर दूरीकृत दुर्नयति मिरपूर जय विषम मदाष्टक विटपि नाग जय वांछितार्थ सुतरण सुराग जय वांछितार्थ वितरण सुराग
अष्टांग समन्वित दुरित हरण भवभीत यतीश समूह शरण दुर्वार नरक भुरूह कुठार जय मुक्ति कामिनी कंठहार उद्वासित बहुमिथ्या निवास जिन गजित सप्त तत्वाभास सेवा भर निर्भर सदैव नीप निर्वाण मार्ग भासन सुदीप जय दुष्ट कर्म कानन हुताश संचिन्न मदोद्धत मोह पाश आनंद सांद्र परमात्म रूप उद्वारित घन जन नांद कूप जय राग भुजंग मद दमन मंत्र मुनिगण भूषण शिव सौख्य सत्र विद्वेश्व सिंधु बड़वा निवास निशेष लोक सफलीकृताश चिंतामणि सन्निभ लोक शरण पारित दुर्गति कर पाप हरण जय विमल बोध संभव निमित्त आनंदित निखिल मुमुक्षु चित्त। इस प्रकार आप 79 तक हिंदी पढ़िए। पंडित, हाँ, इसमें हिंदी का अलग से नहीं है ना? अभी आपने पढ़ा था ना, 4 लाइन दिया हुआ है तो कि संसार, हाँ वही संसार का भय दूर करने संसार वाले, का भय दूर करने वाले, मोह रूपी मान अंधकार को नष्ट करने वाले, समतारु कमल को खिलाने के लिए सूर्य के समान संपूर्ण गुणों के निधि और उत्कृष्ट मुक्ति सुख के कण है सम्यक दर्शन, तुम जयवंत हो। मिथ्या ये वाला मिथ्या मत रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले त्रैलोक के भव्य कमलों को सूर्य के समान ही सम्यक दर्शन, तुम जयवंत हो। विषम 8 रूपी वृक्षों के लिए हाथी के समान तथा इक्तार देने के लिए कल्प के समान ही सम्यक दर्शन, तुम जयवंत हो। 8 अंग सहित पाप निवारक संसार से भयभीत साधुओं के सर्वभूत दुर्वार नरक रूपी वृक्ष के लिए कुठार के समान और मुक्ति पिस्त्री कंठ के हाथ के समान है सम्यक दर्शन, तुम जयवंत हो। मिथ्या के बहुविध दायनों में उद्भासित करने वाला जिनेन्द्र देव द्वारा प्रतिपादित 7 तत्व का अवभास करने वाले, अपनी सेवा करने वाले को राजा के समान पुरस्कार देने वाले और मोक्ष मार्ग दिखाने के लिए दीपक के समान है सम्यक धन, तुम जयवंत हो। दुष्ट रूपी वनों के लिए अग्नि के समान बलवान, मोह रूप जाल को नष्ट करने वाले, आनंद परिपूर्ण परमात्मा स्वरूप तथा प्रगाढ़ संसार रूपी अनकूप से उद्धार करने वाले ही सम्यक दर्शन, तुम जयवंत हो। राग रूप सर्प के मद को दम करने के लिए मंत्र के समान मुनियों भूषण मोक्ष देने वाले, देश भी समुद्र के बड़वाना के समान और समस्त लोक की आशा को सफल करने वाले ही सम्यक दर्शन, तुम जयवंत हो। चिंतामणि के समान सबको शरण देने वाले, दुर्गति का वारण करने वाले, पाप का हरण करने वाले, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति के कारण तथा मोक्ष के इच्छुक प्राणियों के चित्त को आनंदित करने वाले ही संदर्शन, तुम जयवंत हो। इस प्रकार 79 इस तक हुआ। प्रकार अतिशय 4-5 श्लोक और है, आप हिंदी पढ़ लो पहले। 79 तक 83 तक हिंदी पढ़ लो। इस प्रकार अतिशय विवेकवान जो भक्तिपूर्वक सम्यक दर्शन की स्तुति का है, वह महान तेजस्वी और अखिल धन का अधिपति होकर अंत में मुक्ति को अपने हाथ में कर लिया है। जो किसी से डरता नहीं है, कुछ चाह नहीं करता, किसी पर क्रोध नहीं करता और न किसी से मोह करता है,
केवल निरंतर अपनी आत्म शक्तियों को पुष्ट करता है, कभी मार्ग से च्युत नहीं होता, मात्र मोक्ष मार्ग स्वरूप अपनी आत्मा को देखता है और अपने आत्मा को प्रकाश में लाता है, उसकी उस समय अष्टांग समदर्शन होता है। पंडित जी बहुत अच्छी है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। जो हाँ किसी से डरता नहीं है, हमें किसी हाँ, से डर नहीं है, कुछ चाह एक बार नहीं करता, चाह नहीं रखना है, किसी पर क्रोध नहीं करना है और किसी से मोह भी नहीं करना है, निरंतर आत्म शक्तियों को पुष्ट करना है, कभी भी मार्ग से च्युत नहीं होना है, मात्र मोक्ष मार्ग स्वरूप अपनी आत्मा को देखना है। हमें सिर्फ अपनी आत्मा को देखना है, जैसा कि प्रतिमा बहन जी ने बताया था भजन से भी, बहुत ही सुंदर आत्मा भजन गाया है। और अपने महात्मा को प्रश्न में लाना है, उसके उस समय अष्टांग सम्यक दर्शन होता है। संकर दृष्टि, मूढ़ दृष्टि और कांचन विधि की वैयक्ति में तत्परता, वात्सल्य, निर्विचिकित्सा, धर्म की विधि करना, शक्तिपूर्वक जिन साधन की प्रभावना करना और हित रूपी मार्ग से च्युत हुए प्राणियों पुनः उसमें स्थापित करना। च्युत हुए प्राणियों को पुनः उसमें स्थापित करना, ये सम्मेशन के विषय 8 अंग है। इन्हें मैं मस्तक झुका के नमस्कार करता हूँ। जो राधि शत्रुओं को शीघ्रता से दूर कर निर्दोष भाव को प्राप्त हुआ है, जो संवेग भाव से युक्त है, जिसने सब और कृपा रूपी कमलिनों विकासित किया है और जो आस्तिक के मार्ग को व्यक्त करने समर्थ है, तीन के प्राणी जिसकी पूजा करते हैं और मोक्ष लक्ष्मी का प्रेम पूर्वक सेवन, मोक्ष लक्ष्मी का प्रेम पूर्वक सेवन, किसका? लक्ष्मी का नहीं, मोक्ष लक्ष्मी का प्रेम हाँ, पूर्वक सेवन करने वालों के लिए जो मार्ग रूप है आपका, वह सम्यक रूपी सूर्य रक्षा करे। इस एक श्लोक और 84। अनुपम अनुपम सुख के खजाने संपूर्ण सुखों के बीच संसार समुद्र के लिए जहाज के समान, मात्र भव जीवों के आश्रय से होने वाला पाप रूप वृक्ष के लिए कुठार के सन पुण्य तीर्थों में प्रधान और विपक्ष को जीतने में समर्थ सम्यक रूप अमृत का सब लोग पान करें। आज यहीं तक रखेंगे 84 तक। अब इन 5 श्लोकों को मैं संस्कृत में पढ़ रहा हूँ पहले, उसके बाद। इति दर्शन संस्तुतिमतिशय चित्तमतिरिह रचयति बहुभक्त्या स स्यादसमुद् स स्यादसमुद्मद्युतिरखिल धरापतिरात्महस्तगत कृतमुक्तिः यत्कस्मादपि नो बिभेति न किमप्याशंसति क्वाप्युपकोशं नाश्रयते न मुह्यति निजा उष्णाति शक्ति सदा मार्गान् च्यवते जसा शिवपतं स्वात्मानमालोकते माहात्म्यं स्वमभिव्यनक्ति च कतदा साष्टांग सदर्शनम् शंका दृष्टि विमोह कांक्षण विधि व्यावृत्ति सन्नद्धताम वात्सल्यम विचिकित्सादुपरतिम धर्मोपव्यंग क्रियाम शक्त्या शासन दीपनम हितपतात् भ्रष्टस्य संस्थापनम वंदे दर्शन गोचरम सुचरितम मूर्धना नमन्नादरात्। ओम ह्रीं श्रीं सम्यक् दर्शनाय अर्घ्यं निर्वपामि इति स्वाहा। यो रागादिरिपुण्यरस्य रमसा निर्दोष भावं गतः संवेग छलमास्थितो विकचयन् विश्वकृपां भोजिनीं व्यक्तास्तिक्य पथस्त्रिलोकमहित पंथा श्री शिव श्री जुषा माराधुं प्रणतीक्षितैः सभवतः सम्यक् सूर्योऽवतात्। इस प्रकार 83, 84 एक श्लोक और है। यहाँ तक सम्यक दर्शन का वर्णन हो गया। अतुल सुख निदानम सर्व कल्याण बीजम जनन जल दीपोतम भव्य सत्वैक पात्रम दुरित तरु कुठारम पुण्य तीर्थ प्रधानम पिबतु जिन विपक्षम दर्शनांगम सुधाम्बु। इति आशीर्वाद है। आदरणीय प्रतिमा बहन जी साहब
से विनम्र निवेदन है कि एक आध्यात्मिक भजन गाने की कृपा करें। आदरणीय प्रतिमा जी गंगवाल साहब। पंडित जी, आपने आज सम्यक दर्शन करा दिया हम सबको, और कल सम्यक करवाएंगे आप लोगों मतलब को। ये जो है ना, ये पूरा होगा ना भाई रत्नत्रय का, इसलिए ये बहुत अच्छा विषय है। आप देखो कि अपने स्वरूप, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, यानी लक्ष्य एक ही है कि अपने स्वरूप की प्राप्ति। पंडित जी, कल जो उषा आंटी बहुत अच्छा पढ़ा, उनके लिए बहुत बहुत बधाई उनको। मैं तो जानती नहीं वो इतना अच्छा पढ़ी है। हाँ, उषा बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कल यानी अनंत चतुर्दशी व्रत कथा और रत्नत्रय व्रत कथा इतना सुंदर उच्चारण किया, स्पष्ट उच्चारण किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सोनू जैन जी सीए कलकत्ता वाले, तो उनका कल इस औदारिक शरीर में अवतरण हुआ था बिफोर 45 इयर्स। तो उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप ऐसा पुरुषार्थ करो कि बार बार जन्म न लेना पड़े, तब आपका जन्मदिन मनाना तब आपका हैप्पी बर्थडे मनाना सार्थक है। एंड यू आर लर्नेड, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी इजीली, therefore I don't want to speak much and more about this subject। बहुत अच्छा। अब मैं आदरणीय प्रतिमा जी गंगवाल साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि वो भजन गाने की कृपा करें। देखो सोनू जैन जी है क्या नहीं है प्रतिमा जी? जी 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 हूँ। हाँ हाँ, वो जय रेडी है, जिनेन्द्र। एकदम रेडी है। प्लीज 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 स्टार्ट टू सिंग। आज सुबह ही भैया जी ने एक बताया था कि अपने आप से ही अपने को पहचानना है, तो कुछ वैसी ही लाइंस हैं, वैसा ही इसका ये है सार्थक। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, ओ अब अपनी खबर हमें हो गई। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को पद ना माना, विश्व संपंचेंद्रिय विषयों में सुख ही हमने माना। पर से भिन्न लखों जिन चेतन मुक्ति निश्चित होगी, प्रभु जी अब न भटकेंगे संसार में, ओ अब अपनी खबर हमें हो गई। महापुण्य से हे जिनवर अब दर्शन तेरा पाया, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रस पीने को चित्त ललचाया। निर्विकल्प निज अनुभूति से मुक्ति निश्चित होगी, प्रभु जी अब न भटकेंगे संसार में, ओ अब अपनी खबर हमें हो गई। अब देखिए, निज को ही जाने पहचाने निज में ही रम जाए, निज को ही जाने पहचाने निज में ही रम जाए। द्रव्य भाव नौ कर्म रहित हो शाश्वत शिव पद पाए, रत्न त्रय निधियां प्रकटाए मुक्ति निश्चित होगी, प्रभु जी अब न भटकेंगे संसार में, ओ अब अपनी खबर हमें हो गई। अति उत्तम, अति उत्तम, दी बेस्ट एंड द एक्सीलेंट। अब ना भटकेंगे क्योंकि हमने, बिकॉज हमको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया ना, इसलिए बहुत सुंदर गाया आपने। हाथ अच्छा। अब कल उषा बहन जी ने बहुत अच्छा बोला था, और सभी भाई बहनों ने बहुत अच्छा बोला। आज सुबह पुष्पा बहन जी ने, हीरा जैन जी ने, और सबने बहुत अच्छा बोला। और सबसे अच्छा तो सक्षम जैन है, सक्षम जैन बहुत अच्छा बोलते हैं। यदार्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु नाने त्वाम वंद्यमानस्य ममास्तु देवी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरंत नित गुरु से वो निर्ग्रंथ,
दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करके स्वाध्याय का समापन। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वर भगवंतों की जय। समस्त आर्यका माता जी, अलग जी, छुल्लक जी, छुल्लिका माता जी की जय। चतुर्वेद संत की जय। भगवान के समावशरण की जय। 16 कारण पर्वराज की जय। पर्यूषण पर्वराज की जय। रत्नत्रय धर्म की जय। भगवान के गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, निर्वाण कल्याणक की जय। भगवान के सिद्ध क्षेत्रों की जय। अतिशय क्षेत्रों की जय। नंदीश्वर दीप जनालयों की जय। पंचमरु जनालयों की जय।